Good morning, class. This is our new Physio class in which today we are going to start our remaining topic, that is stomach anatomy. देखिए, हम लोगों ने डाइजेस्ट सिस्टम की एनाफीजियो स्टार्ट कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसेसरी ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ होता है। फिर हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करी थी कि माउथ से ये स्टार्ट हो रही है। ओरल कैविटी इसमें सबसे पहला पार्ट आता है जिसमें टीथ, टंग वगैरह, गम्स वगैरह आते हैं। फिर ये आगे जा कर के कंटिन्यू होती है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स आगे जा कर के ईसोफेगस में कंटिन्यू होती है। ईसोफेगस की फेरिंग्स की दोनों की स्ट्रक्चर अपन ने डिटेल में पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनमें तीनों पार्ट्स में अलग अलग तरह की लेयर्स पाई जा रही होती है, जैसे सिरोसा, म्यूकस और सिर्फ म्यूकस। इस तरह से हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था कि ईसोफेगस आगे जाकर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक की एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया था। आज हम उसी स्टमक को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, स्टमक एनाटॉमी हमने बोला कि एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है स्टमक। इसमें फूड कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर के द्वारा एंटर होता है। ये वो साइट है जहाँ पर फूड चर्न्ड होता है काइम में, मतलब फूड टूट रहा है एक सिंपल प्रोडक्ट में जिसको आप काइम कहते हैं। जो स्टमक में डाइजेस्टेड फूड होता है उसको आप काइम कहते हैं और यहाँ पर एक्चुअली प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। देखिए, हमारे बॉडी के या हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग चीज़ों का डाइजेशन होता है। स्टमक में अलग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अलग है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किस में कौन से पार्ट का डाइजेशन, हालांकि हम आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टमक के अंदर मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है और स्टमक में जो फूड चर्न होता है उसको अपन काइम कहते हैं। अब स्टमक के रीजन्स आप देखें, उसके एनाटॉमी देखें तो स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं: कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी, फाइलोरस। कार्डियक रीजन हार्ट के पास होता है, उसके बाद फंडस, बॉडी और फाइलोरस होता है। फाइलोरस एक फनल शेप की टर्मिनल एंड स्ट्रक्चर होती है, कोन जैसी लगती है। टर्मिनल एंड है जहाँ पे स्टमक ख़त्म हो रहा है। फूड यहाँ से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली होगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर जहाँ लगे हुए थे, फाइलोरस वाले पार्ट पे जो है, इसको पाइलोरस भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फूड को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। और ईसोफेगस से स्टमक में किससे आता है? ईसोफेगस से स्टमक में किस में आता है भाई? कार्डियो ईसोफेजल स्फिंक्टर। ईसोफेगस से आएगा कार्डियो ईसोफेजल स्फिंक्टर और स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। ये सारे दरवाजे हैं जो फूड को जाने और न जाने से रोक रहे होते हैं, वो अलाउड करते हैं कब फूड को जाना है और कब फूड को रुकना है। अब ये स्टमक के स्ट्रक्चर जो नाम हमने बोले इसके अंदर दिखाए गए हैं। देखो, ईसोफेगस जाकर के स्टमक में खुल रहा है कार्डियो ऑरिफिस के द्वारा जो कार्डियक रीजन में पाया जा रहा होता है। फिर इसका सबसे पहला पार्ट है फंडस, जो ऊपर का एपिकल पार्ट आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ से ये बॉडी फंडस की इतनी बड़ी, जिसमें थोड़ा सा एक साइड तो छोटा कर्वेचर है और दूसरे अपोजिट साइड में बड़ा कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है। फिर आगे जा कर के पाइलोरिक रीजन है। 3 पार्ट होते हैं स्टमक के मेनली, तो फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन में पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम आता है और पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। अब इसमें रगी पाया जाता है। ये म्यूकोसा के इंटरनल फोल्ड्स होते हैं जो ऑब्वियस सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। स्टमक के अंदर रगी म्यूकोसा के इंटरनल फोल्ड्स को कहा जाता है। इसके एक्सटर्नल रीजन जो हमने बोला, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर, एक छोटी सी जगह पे वो मुड़ा हुआ और एक बड़ी जगह से मुड़ा हुआ है। अगेन ये स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई, मसल्स वगैरह के साथ में। ये ईसोफेगस जो कि खुल रही है, ये कार्डिया रीजन जहाँ पर ये कार्डियो ईसोफेजियल ऑरिफिस या स्फिंक्टर के द्वारा स्टमक में खुलेगी। यहाँ पर मसल दिखाई गई है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना की स्ट्रक्चर, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर और ऑब्लिक लेयर, 3 तरह की लेयर है। तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर।
फिर ये लेसर कर्वेचर, ये पाइलोरिक रीजन दिखाया गया है। यहाँ से स्टमक के स्ट्रक्चर में ऊपर फंडस पार्ट है, यहाँ पर ये सिरोसा, क्योंकि हमने बताया कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है म्यूकोसा सिरोसा वाली। ये बॉडी है उसकी स्टमक की। फिर ये फोल्ड देखिए, म्यूकोसा के फोल्ड जिसको आप रगी कह रहे हैं, तो फोल्ड देखो कितने अच्छे क्लियर से दिखाए गए हैं। फिर ये पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो फूड को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है या जाने के लिए अलाउड करता है। ये पूरा पाइलोरस रीजन है और ये आगे अंदर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में जाएगा। अब पेरिटोनियम की लेयर जो कि स्टमक से जुड़ी हुई होती है, तो लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम, ये दो लेयर्स होती है पेरिटोनियम की जो स्टमक से जुड़ी होती है, लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम लीवर को लेसर कर्वेचर से जोड़ती है, ग्रेटर ओमेंटम ऑब्वियस है ग्रेटर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर से जोड़ने का काम कर रही होती है। ग्रेटर कर्वेचर को एक्चुअली ट्रांसवर्स कॉलन से जोड़ती है, जिसमें फैट होता है जो कि किसका काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है, कुशन का काम करता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता होता है। ग्रेटर ओमेंटम ग्रेटर कर्वेचर को ट्रांसवर्स कॉलन से जोड़ती है, जिसके अंदर फैट पाया जाता है। यहाँ पर फैट का काम है इंसुलेटर का, इंसुलेटर मतलब वो टेम्परेचर को, उस पार्ट के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हीट को अंदर बाहर आने नहीं देता है। बाहर कितनी भी सर्दी हो तो ऐसा नहीं है कि आपके स्टमक वाला पार्ट ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि फैट की कवरिंग होती है वहाँ पे। कुशन का काम करता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गुदगुदा सा कुशन होता है, जिससे कि ये एब्डोमिनल ऑर्गन पे किसी तरह कोई शॉक ना लगे, उसे प्रोटेक्ट करता है। किसी ने जोर से पेट पे मारी तो ऐसा थोड़ी कि आपका पेट फट गया, नहीं फटता। क्यों नहीं, क्योंकि वो जो फोर्सफुल जो अटैक हुआ उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ये फैट की कवरिंग, जो तो किसकी तरह एक्ट करिए, इट एक्ट एज अ कुशन। ये फिर स्टमक इन सिटू की स्ट्रक्चर, ये तो नॉर्मल जो जनरल जो पिक्चर है वो बताई गई है। उसी पिक्चर को यहाँ पर राइट साइड के अंदर, राइट साइड वाला डायग्राम अपन ने पहले पढ़ लिया था, तो बार बार मुझे बोल करके बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टमक इन सिटू आपको बता देती हूँ थोड़ा। ये लीवर इससे जुड़ा हुआ है जो दिखाया गया है, ये फैल्सीपैरम लिगामेंट बताया गया है, क्वाड्रेट लीवर की क्वाड्रेट लोब, ये गॉल ब्लैडर पास में ग्रीन से कलर का आपको दिखाई दे रहा है। लीवर की राइट लोब देखिए, लीवर देखिए पूरा अच्छे से बड़ा सा दिखाया गया है। ये हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट है इससे जुड़ा हुआ, ये राइट किडनी, सारे हम लेफ्ट वाली चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ये हिपैटिक फ्लेक्सर है कॉलन का। अब वापस से ऊपर से देखिए, स्टमक, ईसोफेगस स्टमक में खुल रही है, कार्डिया ऑफ स्टमक है जहाँ से ये खुलेगा। फिर ये स्टमक का फंडस है, फिर बॉडी जिसको आप कॉर्पस भी कहते हैं स्टमक का, इसके पास में हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट बताए गए हैं। साइड में आप देखिए स्प्लीन दिखाई गई है, स्प्लीन फ्लेक्सर है कोलन का। ये ग्रेटर कर्वेचर बड़ा वाला, उस तरफ लेसर कर्वेचर है। ये ग्रेटर ओमेंटम पार्ट, अपन ने अभी ओमेंटम पढ़ा था ना, जो जोड़ रहा है ग्रेटर कर्वेचर को। और ये पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का, यहाँ पर पाइलोरस है, ये ड्यूडेनम में खुल रहा है। तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही जो मैंने पढ़ा दिया आपको। ये स्टमक की वेन्स, स्टमक ड्यूडेनम पेनक्रियाज की वेन्स, और राइट वाले में आर्टरीज बताई गई हैं। वेन्स ब्लू से, राइट आर्टरीज ऑब्वियस है राइट से। तो ये हिपैटिक वेन है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन, पोस्टर सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल वेन, ये 3 वेन हैं देखिए, हिपैटिक वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, नीचे पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल वेन। यहाँ पर इन्फीरियर वेना क्या हुआ, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और ईसोफेजियल टर्बिटरी बताई गई है। यहाँ पर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन दिखाई गई है, ये लेफ्ट गैस्ट्रो जिसको आप गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन भी कह रहे हैं, गैस्ट्रो कनेंटल वेन बताई गई है। यहाँ पर राइट गैस्ट्रिक वेन है, प्री पाइलोरिक वेन है, एंटीरियर, नाम खुद से पढ़ लीजिएगा, खाली वेन्स के नाम बताए गए और ये कैसे मूव करती हुई जा रही हैं। देखो एक एक स्ट्रक्चर कहाँ से कौन सी निकल रही है। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको आर्टरीज भी दिख जाएंगी। सिलिक ट्रंक, लेफ्ट गैस्ट्रिक ईसोफेजियल ब्रांच, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सारी आर्टरी के नाम है। ए जो स्मॉल लिखा है ये आर्टरी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक ब्रांचेस एंड ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो कंटेंट आर्टरी,
तो ये नाम देखते जाइए और ये कौन सी ब्रांच कहाँ पे निकल रही है वो देखिए आप डायग्राम में। अब स्टमक फंक्शन क्या करता है भाई, हम सारे पार्ट्स के एनाटमी के साथ साथ में फंक्शन पढ़ते हुए चलेंगे इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर मतलब ये जो अपनी डाइजेशन की ये जो अभी क्लासेस चलेंगी, मैं स्टार्टिंग में आप जानते हो सभी सिस्टम्स के पहले इंट्रोडक्टरी पढ़ाती हूँ और फिर उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ अभी अपन एन और फिजियो साथ साथ में पढ़ेंगे। स्टमक का फंक्शन क्या है, ये फूड के लिए स्टोरेज टैंक का काम करता है, मतलब फूड के यहाँ पे स्टोर होता रहता है थोड़े समय के लिए, प्लस यहाँ पे ब्रेकडाउन और मिक्सिंग भी होती है फूड की, तो ये वो जगह भी है जहाँ ब्रेकडाउन और मिक्सिंग होगी। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना भी यहीं शुरू होता है, केमिकल ब्रेकडाउन प्रोटीन का, क्योंकि मैंने बताया आपको स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो फूड के लिए स्टोरेज टैंक है, फूड यहाँ पे टूटता है, मिक्स भी होता है, प्रोटीन का डाइजेशन यही होता है। ये काइम को डिलीवर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जब पूरी तरह से डाइजेशन हो गया, पूरी तरह से ब्रेकिंग हो गई, मिक्सिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो जो चीज़ बनी उसको अपन काइम कहते हैं। काइम क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है। कौन सा प्रोसेस्ड फूड, स्टमक में प्रोसेस्ड फूड को अपन काइम कहते हैं। ये काइम डिलीवर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के। अब स्टमक के अंदर स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा भी पाई जाती है। मेनली स्टमक में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की लाइन पाई जाती है। उस सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में म्यूकस नेक सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स। ध्यान से पढ़ते जाइए, जब मैं आपके फिजियोलॉजी आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर ये सब चीज़ें वापस आएंगी, इसलिए नामों को याद करते जाइए, इन सभी नामों को। तो सबसे पहले म्यूकस नेक सेल्स जो हैं वो स्टिकी एल्कलाइन म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। चीफ सेल्स प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एक्चुअली एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं चीफ सेल्स से, क्योंकि मैंने कहा बार बार कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए जैसे पैप्सिनोजेंस वगैरह, वो चीफ सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। पैराइटल सेल्स HCl और IF को प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि B12 एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। लास्ट एंडोक्राइन सेल्स को अपन G सेल्स कहते हैं, नाम याद रखिएगा, एंडोक्राइन सेल्स और G सेल्स एक ही है। ये गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करती है, जो कि पैराइटल और चीफ सेल को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपना फंक्शन कर सके। क्या फंक्शन है भाई इनका, पैप्सिनोजन को प्रोड्यूस करना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करना। तो म्यूकस सेल्स स्टिकी एल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस करिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगी, चीफ सेल्स पैप्सिनोजन जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, और एंडोक्राइन यानी G सेल्स गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करती है, जो पैराइटल और चीफ सेल को स्टिम्युलेट करती है। अब ये स्टमक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक पिट्स आपको फोल्डेड म्यूकोसा के द्वारा गैस्ट्रिक पिट्स बने हुए दिखाई देंगे। ग्लैंड्स और स्पेशलाइज सेल्स भी जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड रीजन के अंदर पाई जाती हैं। तो ये देखिए भाई, ये गैस्ट्रिक पिट है, ये नीचे नीचे से ऐसे खड्डे खड्डे से पड़ रहे हैं ना, क्योंकि ये ऊपर से नीचे ऐसे जा रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न इनका होता जा रहा है, तो इसको गैस्ट्रिक पिट कहते हैं, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड खुल रही है। ये म्यूकस एपिथेलियम है, जो छोटी छोटी सेल्स दिखाई दे रही हैं एकदम पास 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 पास, वो म्यूकस एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स है, पूरी कवरिंग को एपिथेलियम कहते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स येलो कलर में जो इसको सप्लाई कर रही है। ये लैमिना प्रोप्रिया स्ट्रक्चर अपन ने पहले ही पढ़ी थी। मस्कुलरिस म्यूकोसा पतली सी लेयर, ये सब म्यूकोसा, ऑब्लिक मसल का सर्कुलर मसल वगैरह, और यहाँ पे आर्टरी और वेन दिखाई गए, मेंट्रिक प्लेक्सस दिखाई गए, डायग्राम अपन ने देखा हुआ है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस एपिथेलियम गैस्ट्रिक पिट इस राइट वाले डायग्राम के अंदर काफ़ी अच्छे से बड़ा सा दिखाया गया है, ठीक है। ये अपन इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आपके स्टमक के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको स्टमक अलग से पढ़ा रही हूँ, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्टमक अलग से पूछा जाता है, राइट है शॉर्ट नोट ऑन स्टमक, या फिर डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ स्टमक इस नाम से, या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, तो ये सब कुछ बताना पड़ेगा, उसका म्यूकोसा वगैरह सब कुछ। अब स्टमक म्यूकोसा के स्ट्रक्चर देखिए, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर वगैरह को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। ये गैस्ट्रिक पिट, जहाँ पर ये ग्लैंड्स खुलेंगी, गैस्ट्रिक पिट और गैस्ट्रिक ग्लैंड बताइए, नीचे गैस्ट्रिक ग्लैंड है और वो खुल कहाँ रही है, गैस्ट्रिक पिट के अंदर। ये सरफेस की एपिथेलियम है, ये म्यूकस नेक सेल्स हैं, ये नीले नीले रंग की पैराइटल सेल्स बताई गई है, फिर वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और ये नीचे पिंक
स्ट्रक्चर के साथ में चीफ सेल्स, जिसको भी पास वाली डायग्राम में और इलाबोरेट करके बताया हुआ है। ये चीफ सेल्स, ये पैराइटल सेल्स, ये पेप्सिनोजन को रिलीज़ कर रही हैं चीफ सेल्स, जबकि पैराइटल सेल्स HCl को रिलीज़ कर रही है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बड़ा अच्छा सा डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। आपको ये डायग्राम बनाना है भाई एग्ज़ाम में, चाहे पूछें या ना पूछें, आप ये डायग्राम बनाओगे। बस स्टमक लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब आगे की स्ट्रक्चर है पेरिटोनियम। एक लार्जेस्ट सिरोस मेम्ब्रेन है जो कि मीज़ोथीलियम की बॉडी पेरिटोनियम इज़ द लार्जेस्ट सिरोस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ मीज़ोथीलियम। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट सिरोस मेम्ब्रेन पेरिटोनियम होती है, जो किसकी बनी हुई है? मीज़ोथीलियम की बनी हुई है। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट सिरोस मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम, जो कि मीज़ोथीलियम की बनी हुई है। ये पेरिटोनियम दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी की इंटरनल लाइनिंग बना रही होती है, जबकि विसरल पेरिटोनियम हमारे कैविटी के कुछ ऑर्गन्स को कवर किए रहती है। ये OH नहीं है, OF है, इसको सही कर लीजिएगा। विसरल पेरिटोनियम है ऑफ द ऑर्गन इन द कैविटी। तो पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम दो पार्ट्स में ये पेरिटोनियम डिवाइड होती है, जो कि लार्जेस्ट सिरोस मेम्ब्रेन है हमारे बॉडी की। पैराइटल हमारे एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को इंटरनली लाइन किए रखती है, जबकि विसरल पेरिटोनियम जो है दूसरे ऑर्गन्स को कैविटी में लाइन किए रहती है। इनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और इसको अपन क्या कहते हैं? स्पेस को पेरिटोनियल कैविटी, और फ्लूइड को ऑब्वियसली पेरिटोनियल फ्लूइड। ये जो कैविटी है उसके अंदर कई लीटर का फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको अपन पेरिटोनियल फ्लूइड या एसाइट कहते हैं। याद कर लीजिए, एसाइट किसको कहते हैं? पेरिटोनियल फ्लूइड को, जो पेरिटोनियल कैविटी में भरा हुआ रहता है। आपके स्टमक में, आपके एब्डोमेन रीजन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो एसाइट कहलाता है। अब मेम्ब्रेन्स, तो मेम्ब्रेन्स में मिजेंट्रीज क्या है? पेरिटोनियम की डबल शीट्स होती हैं, जो कि सराउंडिंग एंड सस्पेंडिंग पोर्शन को, डाइजेस्टिव ऑर्गन के सराउंडिंग सस्पेंडिंग पोर्शन को घेरे हुए रहती है। पेरिटोनियम की डबल शीट, इनको अपन क्या कहते हैं? मिजेंट्रीज कहते हैं। पेरिटोनियम डबल शीट्स को ही मिजेंट्रीज कहते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ और सस्पेंडिंग पोर्शन को कवर किए रखती है। अब पेरिटोनियल फोल्ड्स में फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, मिजेंट्री प्रॉपर, मीसोकोलन, ये सब चीज़ें आती हैं। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट अटैच द लीवर टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड डायफ्राम। लीवर को एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम से जोड़ने का काम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट करता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट लीवर को एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम से जोड़ रहा है। ग्रेटर ओमेंटम, इसको फैटी एप्रिन भी कहते हैं। मैंने अभी बताया ना, फैट कुशन की तरह कर रहा है, इंसुलेटर की तरह कर रहा है, तो ये फैटी एप्रिन है, जो आगे की तरफ लटका हुआ रहता है स्टमक से। डबल लेयर एनक्लोजस फैट है ये, डबल लेयर की फैट इसको एनक्लोज करता हुआ है, ये ग्रेटर ओमेंटम है। लेसर ओमेंटम स्टमक और लिवर के बीच में पाया जाता है। मिजेंट्री प्रॉपर सस्पेंड और रैप किए रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन को सस्पेंड और रैप किए रखती है। मीजोकोलन कोलन को सस्पेंड और रैप किए रखती है। इसके पार्ट्स हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलन और सिग्मॉइड मीजोकोलन। असेंडिंग और डिसेंडिंग पेनक्रियाज, फर्स्ट टू पार्ट ड्यूडेनम का और किडनी का, ये सब रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर कहलाती हैं। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर के असेंडिंग, डिसेंडिंग, पेनक्रियाज, फर्स्ट टू पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड किडनी, इन सब को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। ये पेरिटोनियम दिखाई गई है भाई डायग्राम के अंदर, देखिए, जिसमें अपन पेरिटोनियल, ये मिजेंट्रीज, ग्रेटर ओमेंटम, ट्रांसवर्स कॉलन के रिफ्लेक्टेड दिखाई गई है। तो देखो बहुत अच्छे से ग्रेटर ओमेंटम ऊपर दिखाई गई है। ट्रांसवर्स कॉलन ट्रांसवर्सली चल रही है ना, इसलिए ट्रांसवर्स कॉलन। ये ट्रांसवर्स मीजोकोलन जो इसी के साथ में अलोंग इसी के चल रही है। ये डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन तो ऊपर तक ही है, नीचे जब ये जा रही है तो इसको डिसेंडिंग कोलन कह रहे हैं। ये इंटेस्टाइन का जेजेनम का पार्ट है। ये मिजेंट्री है उसके साइड में। ये सिग्मॉइड मीजोकोलम,
सिग्मॉइड कोलन और ये इलियम नीचे का पार्ट। तो ये मेसेंट्रीज बताई गई हैं। अब ये सुपरफिशियल व्यू एब्डोमिनल ऑर्गन का, ये तो था ग्रेटर ओमेंटम ट्रांसवर्स कॉलन को बताया गया था, यहाँ पर सुपरफिशियल व्यू दिखाया गया है एब्डोमिनल ऑर्गन का। तो इसमें सुपरफिशियल व्यू में आपको फैल्सीफेरम लिगामेंट दिखाई दे रहा है जो लीवर को जोड़ रहा था एब्डोमेन से और डायफ्राम से। देखो अच्छे से डायग्राम समझ में आएगा। गॉल ब्लैडर लेसर ओमेंटम जोड़ने का काम कर रहा था। स्प्लीन, स्टमक, ड्यूडेनम, लिगामेंटम टेरेस, ट्रांसवर्स कॉलन, ग्रेटर ओमेंटम, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम और यूरिनरी ब्लैडर। बस इसके साथ में मेसेंट्रीज ख़त्म। तो स्टमक का पार्ट जो है आपका यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। स्टमक का बाहर का अंदर का सारा पार्ट ख़त्म। तो अब नेक्स्ट क्या, ऑब्वियस है स्मॉल इंटेस्टाइन भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है, इस ज़्यादा डिटेल की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते